मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ऑन एयर मेहमान में हो जाइए तैयार एक ऐसे फिल्म अभिनेता से मुलाकात करने के लिए जिन्होंने दिल्ली में थिएटर करने के कुछ सालों बाद मुंबई का रुख किया और टेलीविजन में फिरदौस किटी पार्टी से अपनी अभिनय की शुरुआत की और बड़े पर्दे पर इन्हें ब्रेक मिला 2001 में फिल्म दिशाएं से। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता जाकिर हुसैन की। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो, जो रूठे तो मनाते हो, मना कर दिल दुखाते हो, दीवाने हो हमें भी तुम, दीवाना क्यों बनाते हो। हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो, जो रूठे तो मनाते हो, मना कर दिल दुखाते हो, दीवाने हो हमें भी तुम, दीवाना क्यों बनाते हो। हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो। जी हां, आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज आपकी मुलाकात होगी सरकार फिल्म के राशिद, पान सिंह तोमर के इंस्पेक्टर राठौर और सिम्बा फिल्म के मिस्टर खन्ना से, यानी फिल्म अभिनेता जाकिर हुसैन से। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं SR यानी संतोष राव के पास। जाकिर हुसैन जी, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताइए जी, कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं, जी ऐसा क्यों? अब ये तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, कभी हंसना और कभी रोना जिंदगी के साथ लगा रहता है। तो और यही हम कलाकारों का काम है कि लोगों को उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो दिमाग में चीजें चल रही हैं, उनको उनके सामने लाके कभी उनको हंसाएं कभी उनको रुलाएं। जी, यही अजब प्रेम की गजब कहानी है। तो यही अजब प्रेम की गजब कहानी है जी, जिंदगी ही अजब प्रेम की गजब कहानी है सर। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपकी यही फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी। जी, बहुत से श्रोता शायद नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि जाकिर हुसैन जाने माने तबला वादक भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से जो हमारे लिसनर्स है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान के जरिए सुन रहा है, जी जी, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं तबला बज रहा है। तो अजब प्रेम की गजब कहानी, क्योंकि इसका गीत अभी हम सुनाएंगे अपने सभी श्रोताओं को। जी, इस फिल्म में आपका किरदार क्या था? फिल्म के अंदर मेरा किरदार था, उसका नाम था साजिद डॉन, और वो उसको जो फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी साहब, उन्होंने उसको ऐसा बनाया था कि पूरी फिल्म एक गुदगुदाती हुई, हंसाती हुई, सीरियस बात को भी वो हंसी मजाक में कहने का उनका एक अपना फन है राजकुमार जी का। और उन्होंने कैरेक्टर को ऐसा बनाया कि वो लगे खतरनाक, लेकिन उसकी हर बात से, हर चीज से लोगों को हंसी आए। तो हमने भी थोड़ी उसमें मेहनत की, उनका भी इनपुट था। तो वो साजिद डॉन धमकी भी देता है तो हंसी आती है, और अपने स्टाइल में वो चलते चलते गिर भी पड़ता है खुद जी। तो यही सारी चीज थी कि भाई लोग इसको पसंद करें और इससे देख के जो है उनके चेहरे पे हंसी आए, और थोड़ा सा ये लगे कि अरे नहीं, ये थोड़ा खतरनाक भी है। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me,
कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं तकरीबन 150 फिल्मों में अलग अलग भूमिका निभाने वाले फिल्म अभिनेता जाकिर हुसैन। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। जाकिर भाई, सुन लिया हमने गाना अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत। जी 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 अच्छा, एक बात बताइए, जी। क्योंकि जिंदगी से संबंधित ये फिल्म है, लोगों को हंसाना मुस्कुराना, अभिनय का भी एक यही काम होता है कि लोगों के जीवन में रोमांच पैदा किया जाए। जी हाँ जी हाँ। तो बहुत सी फिल्मों के अगर हम जिक्र करें, आपने जितनों में भी आपने अभिनय किया है, तो एक दो फिल्मों का जिक्र जब हम करते हैं, तो जैसे फूक आई थी आपकी एक फिल्म, जी हाँ जी हाँ जी। एक आई थी आपकी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और फिल्म आई थी जो डरावनी फिल्म थी। अब वो डरना जरूरी है। डरना जरूरी है, जी हाँ, डरना जरूरी है। जी, जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, कॉमेडी करना या लोगों को डराना या खुद डर जाना, कौन सा कठिन काम है? लोगों को हंसाना सबसे कठिन काम है, डराना तो उतना कठिन नहीं है। मेहनत तो सभी में लगती है, लेकिन हंसाना सबसे मुश्किल होता है। ऐसा ज्यादातर जो लोग हैं, जो ज्यादातर जो आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं, उनका सबका ही ये मानना है, और आज से नहीं बहुत पहले से, कि हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो अभिनय जी। आपके अंदर भरा हुआ है, आप विभिन्न तरीकों से विभिन्न किरदारों को निभाकर जी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। लोग आपके अभिनय को देखकर गदगद हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी हंसते हैं, कभी घूर कर देखते भी हैं बड़े पर्दे पर जब आप आते हैं, जब आप खलनायकी करते हैं। तो एक बात बताइए, मेरठ से जी मुंबई का सफर, जी जी ये जो अभिनय का दौर चला था, जी। ये किस तरह से शुरू हुआ? बस वो कुछ ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है पॉइंट जिंदगी में, और वो अचानक धीरे 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 मेरठ से गांव से दिल्ली आए, दिल्ली में पढ़ाई वगैरह शुरू की। तो जब टेलीविजन देखते थे तो वो अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता था। कहीं दिमाग में एक बात आई कि ऐसा कुछ कर लिया जाए, तो एक आर्ट की तरफ रुझान, एक्टिंग की तरफ या थोड़ा बहुत पुराने गानों की तरफ और संगीत की तरफ एक खुद ही मतलब जहन में एक रुझान था। तो उसको बस रास्ता मिलता गया और थिएटर शुरू हो गया फिर जी। और थिएटर जब शुरू हो गया तो उसको करते 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 4-5-6 साल एमेच्योर थिएटर करने के बाद जो है मौका मिला उसमें कि इसको करियर बनाए, तो इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ सीखना बड़ा जरूरी है। तो फिर हमने श्री राम सेंटर है दिल्ली में, वहाँ से एक्टिंग कोर्स किया, फिर उसका रेपेट्री की, फिर NSD बस 3 साल का कोर्स किया, NSD रेपेट्री की 2 साल। तो ऐसे एक के बाद एक मौका लगता गया, रास्ता खुलता गया और यहाँ से। और आज आप उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर आपको लोग पहचानते हैं, आपके अभिनय की तारीफ करते हैं। जी जी, ये बहुत करम है ऊपर वाले का। कैसा लगता है जब आपकी फिल्मों को देखकर लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक कलाकार के लिए तालियां ही सबसे बड़े मायने रखती हैं। बाकी तो ठीक है, आदमी कोई भी काम करता है तो उससे अपनी आजीविका चलाता ही है, लेकिन ये जो आपका एप्रिसिएशन जो लोग आपको देते हैं और जब आपके काम की या उस मेहनत की लोग उसको अंदर तक समझ के जब उसको बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना ये सब किया होगा, तो आपको वो रिवॉर्ड जब मिलता है लोगों की बातों से, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक कर रहे हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई जरूर छिपा होता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले सुन लेते एक और गीत। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? मैं क्या बताऊं कि या तो आप कोई पुराना गाना सुनाएं। अच्छा, क्योंकि आपको शौक है पुराने गानों का।
हाँ, नए गाने भी अच्छे लगते हैं, बट ये है कि जैसे नयों में मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, ससुराल गेंदा फूल। अच्छा, दिल्ली 6 का। जी जी। तो यही सुन लेते हैं पहले। आकाशवाणी FM रेनबो। जाकिर हुसैन जी, आप हैं एफएम रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे साथ NSR यानी संतोष राव के साथ कार्यक्रम है ऑन एयर मेहमान। अच्छा, एक बात बताइए, जी इस गाने से पहले, गेंदा फूल से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि कोई ना कोई जरूर पीछे रहता है, यानी कि उसका सपोर्ट हमें मिलता है। आपकी एक फिल्म आई थी, एक हसीना थी। जी हाँ जी। क्या हम जान सकते हैं क्या कोई हसीना पीछे रही है आपके सफलता के पीछे? कभी ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा मौका कभी मिला नहीं कि किसी हसीना के सहारे में जो है मतलब आगे बढ़ूं। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जितने भी लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया या जिनके साथ मैंने काम किया शुरू से लेके आज तक, थिएटर से लेके टेलीविजन से लेके फिल्में, तो वो जरूर ये इस बात को मानते रहे कि भाई इसको दोबारा हम बुलाएं, काम करें साथ में। तो ऐसे ही था, वो एक हसीना थी का मौका मुझे मिला था। मेरे एक मित्र थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको ये श्रेय जाता है। पार्था उनका नाम था। तो हम टेलीविजन साथ में करते थे और उन्होंने जाके RGV का ग्रुप ज्वाइन किया और उसमें एक हसीना थी में वो असिस्टेंट लग गए जी। एंड श्रीराम बागवान हम पहले से एक दूसरे को जानते ही थे, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई हमको भी फिल्म में चांस दे दिया करो कभी, ऐसी मजाक में। तो मैंने कहा ठीक है बड़े भाई। तो बड़े भाई वो मेरे को बुलाते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने बुलाया कि ऐसे ऐसे ये रोल है छोटा सा और ऑडिशन करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ऑडिशन करते हैं। मैंने कहा ऑडिशन से अच्छी तो चीज ही कोई नहीं, मौका तो सबसे पहले यही मिलना चाहिए ना ऑडिशन का। जी जी। तो हमने ऑडिशन किया, फिर उन्होंने देखा आपस में, फिर अगले दिन they called me and श्रीराम said कि भाई बाकी बहुत छोटा सा रोल है, एक सीन है। मैं कहा एक सीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव मी चांस दे दीजिए आप मुझे। तो मैंने वो चांस लिया और कुछ अल्लाह का करम ऐसा रहा होगा कि उसने ये मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी होगी कि ऐसे चांस मिलेगा इसको करना, और फिर रामू जी ने वो सीन देखा एंड देन उन्होंने मुझे बड़ी फिल्म के लिए कॉल किया। जी बिल्कुल, फुल एंड फाइनल बात वहीं पर हो गई और आपको ब्रेक मिल गया फिल्मों में। जी जी। और लोग क्रेजी हो गए, एक नहीं दो नहीं बल्कि क्रेजी 4 हुए। जी जी। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जी जॉनी गद्दार, हाँ, इस फिल्म में आपका किरदार जी दमदार रहा है जी, उसके बारे में बताइए। बस वही सिलसिला एक हसीना थी के बाद वो नई फिल्म प्लान कर रहे थे श्रीराम। तो मैं जैसे हमारा यही काम है, हम एक दूसरे के टच में रहते ही हैं, कौन क्या काम कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कि भाई हम भी हैं लाइन में जी। तो मैंने उनको फोन किया, तो पहले मतलब वो था कि हाँ उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई हम किसी और को ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी को भी ट्राई करो, सब हमारे आसपास के ही लोग हैं, लेकिन कम से कम ऑडिशन एक कर लेते हैं। तो ठीक है चलो ऑडिशन करते हैं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कैरेक्टर को समझ के फिर उसको थोड़ा सा बना के तैयारी करके उनको ऑडिशन किया। पूरा बड़ा सीन जॉनी गद्दार में एक सीन है जब मैं नील मुकेश के मिलने जाता हूँ, उसको पूछता हूँ कि मतलब ये नकली नोट कहाँ से लाया। वो वाले सीन का ऑडिशन किया, फिर उनको लगा कि नहीं थोड़ा ये वो, फिर एक और ऑडिशन किया। फिर तो अलग अलग तरह से 3-4 ऑडिशन करने के बाद पूरी टीम को ये लगा अब आप ही करिए जी। और फिर वो कुछ कैरेक्टर का अलग शेड बन गया, अलग उसमें कलर आ गए। तो श्रीराम ने एक बार किसी चैनल को कहा भी था कि जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने बनाया है इस तरह का तो मैंने लिखा भी नहीं। तो ये बिल्कुल अलग और अलग शेड का कैरेक्टर राशिद ने बनाया है। तो मैंने कहा नहीं यार सबकी मेहनत है उसमें। जी जी। तो इस तरह से वो लोगों के सामने आया, लोगों ने पसंद किया मुझे। मतलब सरकार का जो कैरेक्टर है वो पसंद करने के बाद फिर वो यही नाम लेते हैं कि यार जॉनी गद्दार में बहुत अच्छा काम था। अच्छा चलिए, करेंगे हम आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। जी।
अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं तकरीबन 150 फिल्मों में अलग अलग भूमिका निभाने वाले फिल्म अभिनेता जाकिर हुसैन। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। जाकिर भाई जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बताएं। अच्छा, एज ए पर्सन जी, आप अपने आप को किस तरह रखते हैं? मैं तो बस ऐसी, जैसे एक आदमी को रहना चाहिए, एक इंसान को रहना चाहिए, वैसे ही रहता हूँ। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान की एक इमेज बन जाती है, जी जी, वो उसी तरह से ढल जाता है, क्योंकि उसको ये सोच में रहता है कि बड़े पर्दे पर जिस तरह से लोग मुझे देख रहे हैं, वास्तविक जीवन में भी वो वही चाहते हैं कि उसी तरह से नजर आऊं। हाँ, मतलब चाहते, काफी लोग चाहते भी होंगे, उनकी उस चीज की जरूरत भी रहती है, लेकिन मुझे कई बार फील होता भी है। जैसे अब होता क्या है कि मैं, मतलब अगर कुछ है नहीं, गाड़ी नहीं है, कहीं गई हुई है, तो मैं ऑटो लेके चला जाता हूँ या मार्केट में पैदल निकल जाता हूँ, तो लोग हेलो हाय चलती रहती है, अरे हेलो सर, हेलो। कई बार ऐसा लगता भी है कि हाँ नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर कई बार लगता है कि नहीं, ठीक है ना यार, हम मार्केट में निकलते हैं तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है कभी। अच्छा, कभी जाकिर हुसैन को ये लगता है जब अकेले में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी ये फिल्म ज्यादा अच्छी है या वो फिल्म ज्यादा अच्छी है? नहीं, मतलब कहने का ये है कि फिल्म अच्छी और बुरी ये एक अलग नजरिया है, और फिल्म की गई, फिल्म चली, हिट हुई या कम हिट हुई, या मतलब लोगों ने पसंद की, तो वो एक अलग बिल्कुल नजरिया हो जाता है। क्योंकि भाई हमारा काम है, उस एक काम में पैसा तो लगता ही है ना, वो पैसा वापस नहीं आए तो सबको थोड़ी परेशानी होती है, दुख होता है कि नहीं यार, फिल्म को चलना चाहिए था। तो उस लेवल पे ये जरूर लगता है कि यार कोई भी फिल्म आए, बने, लोग उसको पसंद करें। उसके बाद ये होता है कि हाँ, कौन सी फिल्म अच्छी, कौन सी बुरी, ये तो फिल्म करने से पहले आपको नहीं पता होता कि क्या प्रोडक्ट बन के निकलेगा जी। तो हमें तो अपने हर काम को पिछले काम से बेटर करने की एक दिमाग में होल्ड लगी रहती है। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, कभी रामलीला किया आपने? मैंने कभी रामलीला तो नहीं की, लेकिन दिल्ली में जब ड्रामा स्कूल में मैं था, 92 में मेरा सेकेंड ईयर था, मैंने एक नाटक किया था, उत्तर रामचरित जी। मैंने राम का रोल किया था उसमें, जो बहुत
मतलब जो NSD की हिस्ट्री में जो कुछ जैसे होते हैं ना लैंडमार्क प्लेस, उनमें से एक माना जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छा नाटक हुआ था वो। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं तकरीबन 150 फिल्मों में अलग अलग भूमिका निभाने वाले फिल्म अभिनेता जाकिर हुसैन। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। अच्छा, जब भी खाली समय मिलता है जी, तो किस तरह से व्यतीत करना पसंद करते हैं आप? या तो मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ, या कुछ म्यूजिक सुनता हूँ, या कुछ अपना पोएट्री पढ़ ली, या कुछ भी चीजें, कोई भी काम, घर के सारे काम, इतने सारे काम होते हैं, सारे काम करने के लिए मुझे बड़ा मजा आता है सब काम करने में। जी। अच्छा, वैसे कोई आपका आदर्श है जिनकी फिल्में आप ज्यादा देखते हैं, बार बार देखते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? मेरा आदर्श जो है ना, वो हर वो एक्टर हैं, या हर वो पेंटर है, या हर वो सिंगर है जिनको देख के, जिनको सुन के ऐसा लगे ओहो क्या बात है, ऐसा मैं कब कर पाऊंगा। जी। तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों के परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत सारे अच्छे और बुरे तो परफॉर्मेंसेस हो ही जाते हैं। मतलब किसी परफॉर्मेंस में मैं भी खराब लग रहा हूँ, किसी परफॉर्मेंस, लेकिन वही आदमी कोई एक ऐसा रिएक्शन दे दे कि यार ये वो क्या कमाल है, वो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जी। वो चीजें मेरी आदर्श। जी। अच्छा, आने वाली कौन कौन सी फिल्मों में हम जाकिर हुसैन का जलवा देखने वाले हैं? अब जलवा तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्में मैं जरूर बता सकता हूँ कि जैसे अभी फिल्म है शागिर्द, और फिर एक फिल्म है टुमारो, एक फिल्म है पे बैक। ये 4-5-6 फिल्में रेडी हैं। अब कब रिलीज कौन सी होती है तो ये तो मतलब मुझे बिल्कुल जानकारी है नहीं। चलिए, जब आएंगी तो जरूर हम देखेंगे और हमारी शुभकामनाएं इन सारी फिल्मों के लिए। जरूर। अच्छा जाकिर भाई, क्योंकि हम दिल्ली शहर से बात कर रहे हैं और अगर हम दिल्ली शहर की बात ना करें तो शायद दिल्ली वालों के लिए नाइंसाफी होगी। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ये कार्यक्रम सुन रहा है FM रेनबो के जरिए। तो एक बात बताइए, दिल्ली में आपने काफी समय गुजारा है, तो दिल्ली की कोई याद है अभी भी? दिल्ली की बहुत सारी यादें हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा घर है दिल्ली में अभी भी, मैं तो आता जाता रहता हूँ। और मतलब याद ऐसी है कि मैं जब मंडी हाउस में थिएटर करता था तो मेरे पास साइकिल थी, तो साइकिल से जाता था। मेरा घर मालवीय नगर में है और मालवीय नगर से मंडी हाउस 10 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत वो एक साइकिल से जाना, साइकिल से आना, और रात भर वहाँ पे शाम तक, देर रात तक रिहर्सल करना, वो एक उस माहौल की बड़ी याद आती है। और अभी भी मतलब जब मैं जाता हूँ ड्रामा स्कूल का प्रोमाइसेस, वहाँ तो मुझे सबसे खास चीज दिल्ली की, तो मेरा कॉलेज मुझे याद आता है। मैं मेरा रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं चुपचाप अपना जाके पूरा कॉलेज देख के चला आता हूँ। तो वो यादें थोड़ी सी है, थोड़ा मैं एसोसिएट रहता हूँ अपनी पुरानी चीजों से। जहाँ जिस स्टेज में मैं परफॉर्म करता था, तो जो भी जहाँ भी मैंने परफॉर्मेंसेस की हैं, तो वहाँ जाके देखना थोड़ा सा
वो चीज है बड़ी अच्छी, मतलब दिल्ली की यादें हैं, दिल्ली की यादें तो अभी खत्म ही नहीं हुई, मतलब जी। मैं जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी जाता हूँ, घर है मेरा वहाँ पे। अच्छा, जब भी आप आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत परिवर्तन हो गया है, कैसा लग रहा है दिल्ली शहर अब आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शहर, हमारा देश तरक्की करे, इससे बड़ी बात क्या है। हम धीरे धीरे विश्व स्तर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जरूर पहुंचेंगे कि हम विकासशील से विकसित, पूरा ये शब्द अपने पीछे से हटा दे, देश की विकासशील देश है या विकसित पूरा हो चुका है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। क्योंकि जब हम वहाँ थिएटर करते थे तो कैलकाटा वगैरह शो करने जाते थे, तो स्पेशली मेट्रो ट्रेन देखने जाते थे, और अब जो है 20 साल के बाद दिल्ली में मेट्रो जब आई तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपने सफर किया है मेट्रो में? तो दिल्ली में नहीं किया, कैलकाटा में किया था। अच्छा, चलिए, जब दोबारा आएंगे आप दिल्ली, जब भी आप आते हैं तो जरूर कोशिश करिएगा मेट्रो का आनंद उठाने के लिए, और उसके बाद हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का आपका सफर रहा। जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, तू नींदों में सपने पे रो गया, उस दिन से मुझे कुछ हो गया। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। प्यार जो किया है तो भुलाना ना मुझे, छोड़ जाना ना मुझे, तड़पाना ना मुझे, ना छोड़ना मुझे, तड़पाना ना मुझे, प्यार जो किया है तो भुलाना ना मुझे, छोड़ जाना ना मुझे, तड़पाना ना मुझे। मेरे प्यार को है तेरा आसरा, आबाद तुझसे है मेरा जहान। ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ बोल मेरी जान, तू नींदों में सपने पे रो गया, उस दिन से मुझे कुछ हो गया। हर घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है, या तेरी याद है या तेरा नाम है, हर घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है। तेरे मिलने से धड़कन ने अंगड़ाई ली, दिल की तमन्ना हुई है जवान। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। भूल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते। तू
तेरा शुक्रिया समझो अगर मेरे दिल की जुबान। ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान। तू नींदों में सपने पिरो गया। तेरी आंखों